हेलो एवरीवन। वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो 19 फरवरी 2026 का डेली करंट अफेयर्स और साथ साथ आपके लिए फरवरी का वीकली करंट अफेयर्स, जो डेली करंट अफेयर्स है उन सभी का एक प्लेलिस्ट है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड बाइनियल इलेक्शंस टू बी हेल्ड इन अप्रैल फॉर हाउ मेनी राज्यसभा सीट अक्रॉस 10 स्टेट्स। तो चुनाव आयोग ने 10 राज्यों में कितनी राज्यसभा सीटों को भरने के लिए अप्रैल में होने वाले द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 37। टोटल 37 सीट्स के लिए बाइनल इलेक्शंस होंगे। तो राज्यसभा जो कि कभी सस्पेंड नहीं होता है, हर 2 साल पे इसमें इलेक्शंस होते हैं। मेंबर रिटायर्स एवरी 2 ईयर्स और उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। तो 37 सीट्स के लिए कुल 10 स्टेट्स में ये इलेक्शंस होंगे। बाइएनियल पोल्स कवर महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, असम, हरियाणा, हिमाचल और बिहार। इन 10 स्टेट्स में 37 सीट्स के लिए चुनाव होंगे जो राज्यसभा के हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा कराया जाता है। राज्यसभा की बात करें तो टोटल 245 मेंबर्स होते हैं। इसका स्ट्रेंथ 233 इलेक्टेड किए जाते हैं और 12 नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। एज जो है क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी वो रहता है 30 ईयर्स। 30 ईयर्स टू बी मिनिमम फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा। इसको अपर हाउस कहा जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस। इलेक्शन कमीशन कौन है? रजनीश कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सो नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन इनॉग्रेटेड द फाइनल असेंबली लाइन FAL फॉर H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स इन विच प्लेस। तो प्रधानमंत्री और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की अंतिम असेंबली लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वेमागल। कर्नाटका के वेमागल में इसको वर्चुअली इनॉग्रेट किया है। टाटा एडवांस सिस्टम फाइनली असेंबली लाइन ऑफ द एयरबस H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए जो डिफेंस डील हुआ है फ्रांस से, उसके लिए राफेल भी फ्रांस देता है भारत को। और ये जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है इसके लिए भी डील हुआ है। H125 इज द ओनली हेलीकॉप्टर इन हिस्ट्री टू हैव लैंडेड ऑन द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। यही एकमात्र ऐसा हेलीकॉप्टर है जो माउंट एवरेस्ट के समिट पे लैंड हुआ है। H125 is optimized to serve as a high altitude force multiplier across a spectrum of critical mission। तो हाई एल्टीट्यूड पे जाने वाला ये लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जिसको फ्रांस के साथ डील साइन हुआ है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन स्worn एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? इसका आंसर है ऑप्शन सी, तारिक रहमान। तारिक रहमान जो कि BNP बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के हेड हैं, वो बांग्लादेश के अब नए प्रधानमंत्री बने हैं। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? 1971 में। बांग्लादेश के जनक कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। कौन सा स्टेट बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है? वेस्ट बंगाल। सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है वेस्ट बंगाल बांग्लादेश से। नेक्स्ट है, टू स्ट्रेंथन नेशनल AI इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी announced to add how many more GPUs ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। कितना GPU और ऐड किया जाएगा भारत में? इसका आंसर ऑप्शन डी, 20,000। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है 38,000, उससे ज़्यादा और 20,000 ऐड किया जाएगा। ओवर 200 बिलियन इन AI इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड इन द 2 ईयर्स, नेक्स्ट 2 ईयर्स। GPU है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, इसको लगाया जाएगा भारत के अलग अलग जगह पे। GPUs बियॉन्ड एग्जिस्टिंग 38,000 जो ऑलरेडी है अभी। टू स्ट्रेंथन नेशनल AI इंफ्रास्ट्रक्चर एट द AI इम्पैक्ट समिट जो अभी चल रहा है 16 से 20 फरवरी तक के बीच। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन नेम्ड BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना भारत की महिला क्रिकेट खिलाड़ी जो भी हाल ही में WPL विनिंग टीम की कैप्टन रही, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की RCB की स्मृति मंदाना। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर कौन रही? दिव्या देशमुख। पारा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर प्रीति पाल। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंजलि भागवत। तो ये तीनों प्लेयर्स अलग अलग अवार्ड्स कैटेगरी में इन्हें दिया गया। तो ये था आपका 19 फरवरी का डेली करंट अफेयर्स।